हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, तो क्या है उस पर्सन के जज्बात या क्या हो रही उनकी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है या नहीं भी, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है द हैंगमैन का। तो जैसा कि हैंगमैन का कार्ड बताता है, स्टक फील कर रहा है, ये कहीं पे ऐसे जैसे फंसा हुआ है, बीच में ऐसे जैसे कोई हेल्प नहीं मिल रही, किसी को भी मदद के लिए बुलाओ तो भी कोई हेल्प पॉसिबल नहीं है, ऐसी हालत होती है हैंगमैन की। ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब शायद काफ़ी दिनों से ये पर्सन थोड़े से स्टकनेस की एनर्जी में थे, यानी कि उनको शायद ऐसा लग रहा था कि ना कि उनके पास कोई रास्ता है, ना आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन है। ऐसी एनर्जी से ये बाहर निकल के आ गए हैं, जिसकी वजह से ही शायद उन्हें आपसे मिलने की चाहत हो रही है और उन्होंने शायद कोई फैसला किया हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों मिलके कोई फैसला लेना चाहते थे, जो फैसला इस पर्सन की तरफ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और इस स्टकनेस से वो बाहर निकल चुके हैं और शायद इसीलिए आपको बताना चाहते कि नाउ ही और शी इज़ रेडी टू टेक एक्शन। तो कोई भी बात हो सकती है, फैसला लेने को भी या फिर आपसे मिलने को भी लेके बात हो सकती है, यानी कि मिलने के लिए भी ये थोड़ा सा बेचैनी की एनर्जी में ज़्यादा थे। मिलूँ या ना मिलूँ, मिलूँ तो कैसे बात करूँ, क्या कहूँगा क्या कहूँगी, इस तरह की शायद थोड़ी एनर्जी में थी। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है ऐसा लग रहा है, तो वैसे ही शायद इस पर्सन ने अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हो सकता है अपने घर वालों की या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है जो इनके बहुत क्लोज है, उसकी हेल्प ली है, जिसकी वजह से शायद उन्हें थोड़े ऐसे उलझनों से छुटकारा मिला है। जैसे यहाँ पे हर एक कोई एक जो ऊन का गोला है उसको बुन रहा है और ये ऊपर से इनको हेल्प कर रहा है, वैसे ही शायद इनकी जो गुत्थी थी उसको सुलझाने के लिए शायद किसी ने हेल्प की है और इसी हेल्प की वजह से उन्हें शायद कोई सॉल्यूशन मिल चुका है और मे बी उसी सॉल्यूशन को लेके ये आप तक रीच आउट होना चाहते कि फाइनली मुझे वो सॉल्यूशन मिल गया जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की शायद कोई एनर्जी हो सकती है। फिर है द वर्ल्ड का कार्ड। जैसे यहाँ पे ये खुश है अपनी दुनिया में, वैसे ही आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि आप जो है वो अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश है, यानी कि इनको लगता है कि आप ही हैं जो अपनी दुनिया में रहती है या रहते हैं। मतलब उन्हें इस दुनिया में आपके साथ एंट्री करनी है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स है जहाँ पे वो आप तक रीच आउट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस दुनिया में खुश रहेंगी या रहेंगे और ये पर्सन इसी तरह की एनर्जी में आपके लिए तड़पते रहेंगे जो ये नहीं चाहते, यानी कि ये आपको अपनी ज़िंदगी के सेंटर स्टेज पे रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वही इम्पोर्टेंस आपकी तरफ से भी उनको मिलनी चाहिए, यानी कि उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि आप दोनों ही एक दूसरे के रियल वर्ल्ड हैं, ऐसा आप दोनों ही फील करते हैं। मतलब आपको भी लगता है कि ये पर्सन ही आपकी दुनिया है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया है। नेक्स्ट है द फूल। तो फूल का कार्ड हमेशा यही बताता है एक न्यू बिगनिंग, केयर फ्री होके बस गहरी सांस लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जी में। ये मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा कि खुद को प्रिपेयर करना कि यस आई कैन डू इट। तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे ऐसा नहीं, लेकिन शायद
खुद को इस एनर्जी में ला रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए ये सब करना पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो कि शायद इनके लिए अब तक पॉसिबल नहीं फील हो रहा था। किसी बात को लेके शायद ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे और उल्टा ही सोचने की वजह से उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यानी कि आपसे अगर मिलना वगैरह भी बंद हो चुका है तो ये आपको बताना चाहते कि लेट्स गो अहेड, मतलब आपके साथ आगे बढ़ने को अब ये तैयार हैं। शायद काफ़ी वक्त से ये स्टकनेस की एनर्जी में थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिक्र रहती थी उनके दिलो दिमाग में, लेकिन अब ये थोड़ा उस एनर्जी से बाहर निकल के आ गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने हाथ में बुके लेके वो इंतजार कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद आपको कोई फ्लावर वगैरह देना चाहते हैं। यहाँ पे एक लव लेटर भी है, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं और साथ में एक घोड़ा भी है। तो अगर आपके पर्सन के पास बाइक है तो वो बाइक से आप तक रीच आउट होके आपको शायद किसी लॉन्ग ड्राइव पे भी लेना चाहते हैं, आपके साथ डिनर या फिर आपको कोई रोमांटिक ऐसा डेट पे ले जाना चाहते हैं कि आप उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, और इसी एनर्जी के साथ वो आपको मनाना चाहते हैं अगर आप उनसे रूठी हुई या रूठे हुए हैं तो। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो ये कार्ड जो होता है हाई प्रिस्टेस का, ये मिस्टीरियस एनर्जी होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद जो है वो ऊपर की तरफ है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके थे ब्रेन के थॉट में और अपने दिल के जज्बातों में। मतलब कई बार ऐसा होता है दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और चाहता है और वो दोनों मैच नहीं हो पाती बातें। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान डिस्टर्ब फील करता है और इस एनर्जी से अब ये पर्सन निकल चुके हैं, यानी कि जो मिस्ट्री उन्हें सॉल्व होने जैसे नहीं लग रही थी वो मिस्ट्री इन्होंने सॉल्व की है। वो पजल कोई भी हो सकता है, इनके दिल का या इनके जज्बातों का। देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा पहले एक कार्ड में कि ये पर्सन अब तक शायद स्टक फील कर रहे थे, यानी कि आपसे मिलना भी शायद इन्होंने इसीलिए अवॉइड किया था क्योंकि उन्हें आगे स्टेप जो लेनी है या लेना चाहते आप उनके साथ उस स्टेप से डर लग रहा था कि शायद वो ये पर्सन उस स्टेप के लिए तैयार नहीं थे, मे बी इसलिए अब तक ये अवॉइड कर रहे थे। और अब जब इस बात से वो रेडी हो चुके हैं, यानी कि खुद को प्रिपेयर कर लिया है, तब शायद उन्हें कोई नेक्स्ट एक्शन लेने से डर नहीं है। माइंड नीडिंग रेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं, सोच के में भी काफ़ी ज़्यादा रेकलेसनेस की एनर्जी में भी पहुंच चुके थे, यानी कि यहाँ तक कि आपको खोने का भी डर शायद अब उन्हें हद से ज़्यादा सता रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि बस हुआ अब ये सोचना, मुझे किसी भी हालत में इस एनर्जी से बाहर निकलना है। यानी कि जो बातें उनके दिलो दिमाग में हैं आपको लेके वो क्लियरली वो आपको समझाना चाहते हैं। और मैसेज, जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा इस पर्सन के यहाँ पे कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है मैसेज को। तो हो सकता है आपको कोई मैसेज आएगा या फिर आपको कोई मिलने के लिए पूछेंगे और इसी मैसेज के ज़रिए ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि ही और शी वांट टू मीट यू। फेथ इन योरसेल्फ, उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, यानी कि यूनिवर्स पे तो शायद आपको यकीन है ही, लेकिन आप खुद पे भी भरोसा रखती हैं या रखते हैं। यानी कि जैसे इस पर्सन को अब तक लगता था कि पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इस तरह की एनर्जी में आप नहीं रहते। आपने अगर ठान लिया तो आप उस बात को करके ही रखते हैं और ऐसी एनर्जी में आप शायद हमेशा रहते हैं जिस एनर्जी को वो खुद को लेके मैच नहीं कर पा रहे थे। ये कार्ड यही बताता है कि ये अपना पर्पस आपको समझाना चाहते हैं, यानी कि ये क्या चाहते हैं ये आपको बताना चाहते हैं, साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं ये भी वो आपसे पूछ के समझना चाहते हैं। ये बातें क्लियरली तभी डिस्कस होगी जब उन्हें लगता है आप दोनों मिलेंगे। और कैसा होता है कई बार हम जब खुद डिसीजन नहीं बना पाते तब किसी से भी मिलने को हम तैयार नहीं होते, यहाँ तक कि हमारे लव्ड वन की बात होती है तब भी हम सोचते हैं कि कहीं मेरी वजह से उसका दिल न दुखे। इस वजह से भी कई बार हम बातों को अवॉइड करते रहते हैं और इसी एनर्जी से अब ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं, टेकिंग शॉर्टकट्स। तो जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि शायद उनको कोई हेल्प मिल चुकी है जिसकी वजह से शायद उनके जो प्रॉब्लम थे वो सुलझ रहे हैं और वही शॉर्टकट लेके अब ये आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नॉट सीइंग आई टू आई। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से आप दोनों एक दूसरे से मिले तो नहीं हैं और इसकी शायद यही वजह रही थी कि शायद आप कुछ और चाहते थे और ये पर्सन कुछ और चाहते थे, यानी कि आपका जो नज़रिया था या फिर आपका जो इंटेंशन था
वो ये समझ नहीं पा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं कर रही एनर्जी, आप जो चाहती है वो ये कर नहीं पा रहे हैं और इनको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना करते हुए आपसे मिलना शायद सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों मिल भी नहीं रहे थे। और अब जब इनको लग रहा है कि सब प्रॉब्लम सुलझ रहे हैं या फिर इन्होंने जब खुद कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है, तब उन्हें लगता है कि लेट्स गो अहेड। जैसा कि इस फूल के कार्ड में हमने देखा कि अब ये केयर फ्री होके आपसे मिलने को तैयार है, शायद इसीलिए यही वजह है कि आपसे मिलने के लिए इस तरह से वो तड़प रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।